नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जसवंत सर में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ भी होंगे साथियों, और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली। आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके परिवार को भी आपके साथ ही दीपावली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आपकी दिवाली बहुत अच्छे से निकले, आप बहुत सारे खुशियों के साथ ये साल जिए, आने वाला समय आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए। जैसे दीपावली का त्यौहार हम खुशियों के साथ मनाते हैं, हर रोज़ आपके घर में ऐसे ही खुशियों से दिवाली मने। दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता था दोस्तों कि हम नंबर सिस्टम करवा रहे हैं, और नंबर सिस्टम में ये मैंने आपके सामने एक टॉपिक लिखा हुआ है दोस्तों, फॉर्मेट्स थ्योरम। फॉर्मेट्स थ्योरम जो है, हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि पहली बार लाइफ में नाम पढ़ा है। ये फॉर्मेट्स थ्योरम होती क्या है ये हमने सुनी ही नहीं। कुछ ने सुन भी रखी होगी, ध्यान भी होगा, पढ़ा भी होगा मेरे प्यारे साथियों, लेकिन ये फॉर्मेट्स थ्योरम के क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन आपको सबको पता है दोस्तों, क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों का पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्मेट्स थ्योरम के होते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आज नंबर सिस्टम में हम यही टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? फॉर्मेट्स थ्योरम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम। तो फॉर्मेट्स थ्योरम को आप लोगों को एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से और बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और ध्यान से आप लोगों को ये चीज़ें समझनी है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये फॉर्मेट्स जो था, ये तो एक वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों। ये तो क्या है? एक वैज्ञानिक था, या जिसने दोस्तों मैथ्स के बारे में कोई एक थ्योरम जो है उसकी खोज की थी मेरे प्यारे साथियों। जैसे विल्सन ने की थी, फॉर्मेट्स ने की थी दोस्तों, तो उसने अपने नाम पे फॉर्मेट्स थ्योरम का नाम रखा था, ठीक है साथियों। तो इस थ्योरम में फॉर्मेट्स ने ये बताया कि एक संख्या होती है दोस्तों ए, एक संख्या होती है ए, आप ध्यान से समझेंगे ए। इस संख्या को भाग कर दिया जाता है पी से। इस संख्या को क्या कर दिया जाता है दोस्तों? भाग किया जाता है पी से। एक संख्या ए है और इस संख्या को पी से भाग किया जाता है। जब संख्या ए को पी से हम भाग करते हैं तो हमारे पास जो है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, हमारे पास ये ए जो होता है, इसकी पावर यदि p माइनस 1 है, कितनी है दोस्तों? p माइनस 1 है, ये दी गई है p माइनस 1। और p जो है एनी प्राइम नंबर, p जो है वो क्या है दोस्तों? कोई भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है दोस्तों। कोई भी नंबर है, मतलब प्राइम नंबर होना चाहिए। आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि p जो है वो क्या होना चाहिए दोस्तों? एक प्राइम नंबर होना चाहिए। इसके बाद a जो है a, एक कोई भी संख्या हो सकती है दोस्तों, कोई भी संख्या लिख दी जा सकती है, कोई भी संख्या। ए जो रही है वो कोई भी संख्या होगी, लेकिन p की कंडीशन होनी चाहिए दोस्तों। p जो है एक क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर अगर है तो हमेशा जब a की पावर p माइनस 1 दी गई है तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा दोस्तों, रिमाइंडर जो होगा, शेषफल जो होगा, वो निकल के आएगा हमारे पास 1। कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों? 1 आएगा। इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर हम किसी भी संख्या को p से भाग करते हैं और
जिस संख्या को भाग करते हैं उसकी पावर p से एक कम है, तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, हमारे पास एक। लेकिन शर्त एक और है दोस्तों इसी के साथ, वो शर्त ये रहने वाली है कि जो हमारे पास a और p है, a और p जो आपके पास नंबर रहने वाले हैं, वो नंबर होने चाहिए दोस्तों को प्राइम नंबर। अब आप कहेंगे सर ये को प्राइम वाला लफड़ा कहाँ से आ गया, ये को प्राइम का मतलब क्या है? तो को प्राइम नंबर होते हैं दोस्तों सह अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्या। ये वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का HCF एक हो, जिन संख्याओं का HCF एक हो, उन संख्याओं को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो A और P ऐसी संख्या होनी चाहिए जिनके बीच में क्या हो दोस्तों, कुछ भी कॉमन न निकले, एक के सिवा कुछ भी कॉमन न निकले। दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है, नीचे वाली संख्या जो है एक प्राइम नंबर होनी चाहिए, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए दोस्तों। तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि a की पावर p से अगर एक कम है, a का मतलब आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं दोस्तों। a का मतलब क्या है, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं a की जगह, लेकिन a की पावर p-1 होनी चाहिए। तो आपके पास हमेशा रिमाइंडर जो रहेगा, शेषफल जो रहेगा, वो कितना रहने वाला है, वो आप लोग कहेंगे सर शेषफल जो रहेगा वो कितना रहेगा, हमारे पास एक रहेगा। ये चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि मैं अगर आपसे क्वेश्चन की बात करता हूं तो मैं लिख देता हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कि मैं आपको ये कहता हूं कि 50 की पावर 16 बटे में 17। ये हमने जो है फॉर्मेट थ्योरम से रिलेटेड पहला क्वेश्चन लिया दोस्तों, और हमसे पूछता है कि इसमें रिमाइंडर जो रहने वाला है, शेषफल जो रहने वाला है, वो कितना रहने वाला है रिमाइंडर। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो हम यही चीज़ देखते हैं कि ये कितना है। तो ये तो मेरे प्यारे साथियों क्या है, ये आप कहेंगे सर ये है 17 यहाँ पे, और 17 प्राइम नंबर है या नहीं है, अब आप मेरे को ये और बताएंगे। तो आप कहेंगे सर 17 तो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले मैंने यही कंडीशन तो आपको बोला है कि क्या होना चाहिए दोस्तों, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और ये हमें मिल चुकी है कि एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद हमने देखा दोस्तों a मतलब ये वाली संख्या देखिए हमने जो 50 है, इन दोनों के बीच आपने देखा दोस्तों क्या संबंध है। तो इनका संबंध सिर्फ इतना सा देखना है हमें कि इन संख्याओं के बीच HCF कितना है, मतलब ये को प्राइम संख्याएं हैं भी या नहीं है आपकी। तो आप कहेंगे कि ये सर को प्राइम नंबर है, क्योंकि 50 और 17 में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल के आएगा एक के सिवा। जब दोस्तों नीचे एक अभाज्य संख्या बन रही है, ऊपर जो है आप देखेंगे इस संख्या का यदि मल्टीपल है तो ही आपके पास जो है इनमें से कॉमन वो संख्या निकल के आएगी, नहीं तो उसके सिवा कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। अब हमने देखा यहाँ से एक ही कॉमन निकलेगा, तो हमारी दूसरी कंडीशन क्या है कि ये दोनों को प्राइम नंबर भी हैं। अब हमने देखा दोस्तों ये जो है p-1 है या नहीं है, तो आप कहेंगे सर पावर 16 है, मतलब 17 से पावर 1 कम है, तो रिमाइंडर जो रहने वाला है वो कितना रहने वाला है दोस्तों, 1। मतलब इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, 1 आंसर होगा।
कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, 1 जो है वो आंसर रहने वाला है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। बताइएगा अगर इस चीज़ में आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों। अगर मैं आपसे कहता हूँ, इसी तरह हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया दोस्तों, मैं कहता हूँ 38 की पावर 102 बटे में लिख देता हूँ दोस्तों मैं 103। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो है आप लोगों को रिमाइंडर बताना है, शेषफल बताना है कितना होगा। तो आप कहेंगे सर इसका भी जब हम शेषफल निकालेंगे तो इसका शेषफल रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों। आपने संख्याएं देखी हैं, बताइएगा शाबाश। संख्याएं देखी, नीचे प्राइम नंबर है या को प्राइम नंबर है। नीचे प्राइम नंबर है दोस्तों, ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, ये चीज़ हमारी ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसकी p-1 पावर है, तो रिमाइंडर जो रहने वाला है वो कितना रहने वाला है आपके पास है, 1 रिमाइंडर रहने वाला है। यही तो हमने बोला है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह करेंगे, ज़्यादा कुछ करना है नहीं आप लोगों को। यदि मैं आप लोगों को ये कहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक संख्या लिखी दोस्तों 64 बटे में मैंने लिख दिया दोस्तों 31 और इसकी पावर लिख देता हूँ दोस्तों मैं 30। ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 रहने वाला है। इसका जो है आप लोगों को बताना है कि शेषफल जो रहने वाला है वो कितना रहेगा, रिमाइंडर जो रहने वाला है प्यारे साथियों वो कितना रहेगा। तो आप बता सकते हैं कितना रहने वाला है, बता सकते हैं। आप कहेंगे सर हमें आपने अब बता दिया है हम लोगों को कि जो ये 31 रहा है, 31 जो रहा है 31, ये क्या होना चाहिए हमारे पास, प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये 64 जो रहा है 64 दोस्तों 64, तो 64 का आप लोगों को पता है इन दोनों के बीच जो है को प्राइम संबंध होना चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए ये। और ये हमारे पास सह अभाज्य संख्या भी, इसकी पावर 1 कम है, तो हमारे पास रिमाइंडर जो आने वाला है वो कितना आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। शेषफल कितना आएगा दोस्तों, 1 शेषफल आएगा। तो इस तरह से जो आप क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद मान लिया मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। (187/83) और इसकी पावर 82, ये ले लिया मैंने दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में आप लोग बताएंगे कि इसमें जो रिमाइंडर रहने वाला है वो कितना रहेगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों। इसमें जो रिमाइंडर रहने वाला है, शेषफल जो रहने वाला है वो कितना रहेगा, आप लोग ये चीज़ बताएंगे। तो आप कहेंगे सर 87 जो है वो नंबर देखा हमने, और 87 की पावर कितनी है दोस्तों, 82 है, और यहाँ पे हमने देखा कितना है, 83 है। 83 है, नीचे पावर 1 कम है, 83 प्राइम नंबर है, दोनों नंबर को प्राइम नंबर है। तो रिमाइंडर कितना रहने वाला है आपके सामने, आप कहेंगे सर रिमाइंडर रहने वाला है कितना, 1 रहने वाला है। कितना रहेगा दोस्तों, शेषफल 1 रहेगा। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो साथियों आप लोग आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ना, बताइएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूं, अगर आप कर ही सकते हैं तो 64 की पावर 30 बटे में हमने लिख दिया दोस्तों 31। तो इसका रिमाइंडर बताना है आप लोगों को कि शेषफल क्या होगा। तो आप अब भी आसानी से शेषफल बता सकते हैं। आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ यहाँ से कि ये प्राइम नंबर है, किसी भी संख्या से भाग नहीं होता, एक और खुद को छोड़ के मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। इसके बाद 64 देखा और इसकी पावर
30 है, एक पावर कम भी है, एक पावर कम है तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आने वाला है, रिमाइंडर आने वाला है 1। कितना आएगा दोस्तों, रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। मेरी इतनी सी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा शाबाश। तो आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी दोस्तों कि मैंने आपको सिर्फ ये क्वेश्चन जो करवाए हैं इसलिए करवाए हैं। इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ये चीज़ें भूल नहीं पाएंगे, आपको ध्यान रहेगी। खुद प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, खुद से क्वेश्चन बनाएंगे फिर करेंगे। इस तरह के आपने क्वेश्चन देखे होंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एग्ज़ाम्स में आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। ये हमारी स्टार्टिंग है, अभी क्वेश्चंस और भी करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना सा बताया है। मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करूँगा दोस्तों इस चीज़ को। टाइम आपका ज़रूर वेस्ट होगा, मुझे भी पता है, लेकिन आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रह जाएगी। मैंने बताया आपको, आप क्या लिखेंगे, ए बटे में क्या लिखेंगे दोस्तों, पी लिखेंगे। पी जो है वो क्या होता है दोस्तों, प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है दोस्तों, ये एक अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अभाज्य का मतलब तो ये होता है कि वह संख्या केवल एक या खुद से भाग होनी चाहिए, इसके अलावा किसी से भाग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ए जो रहने वाला है वो हो सकता है दोस्तों आपके पास कोई भी नंबर, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें, कोई भी नंबर हो सकता है, वो सम नंबर भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, मतलब ओड भी हो सकता है, आपका विषम भी हो सकता है, भाज्य संख्या भी हो सकती है, अभाज्य संख्या भी होती है। जैसे कि मैंने आपको ये समझाने के लिए मैं अलग अलग जो है तरीकों से आपके सामने उदाहरण ले चुका हूँ। ये 64 था दोस्तों, नीचे 31 ही था। 64 एक सम संख्या भी है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। ये कितना लिखा था हमने, 187 लिखा है दोस्तों, 187 लिखा है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, 64 लिखा है। बताइएगा शाबाश आप। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है 2 बार कर लिया क्या हमने, 64 बटे में 31 है, और ये क्या है, अच्छा 2 बार कर चुके हैं, सॉरी दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम, आप देख लेना, कोई बात नहीं है, संख्या चेंज कर देंगे हम, कुछ भी संख्याएं चेंज कर लेना दोस्तों। आप 31 की जगह आप 37 कर लेना। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन में अगर 2 बार लिखवा दिया है मैंने, तो मैं इसको लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे 37 और यहाँ पे लिख देता हूँ 36 मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। ये एक क्वेश्चन ये रहने वाला है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। इसके बाद जो है मैंने आपको क्वेश्चन एक ये बताया था दोस्तों, यहाँ पे 50 लिया था हमने, बटे 17 लिया है। तो इस तरह से जो है आपके सामने कुछ क्वेश्चन से बनते हैं मेरे प्यारे साथियों। लेकिन एक कंडीशन यहाँ से ये भी होनी चाहिए जो ज़रूरी है इन क्वेश्चनों में, हर में मैंने आपको दिखाया है कि ये दोनों नंबर जो हैं ए और पी, ये क्या होने चाहिए दोस्तों, को प्राइम नंबर। अब देखिए, को प्राइम नंबर जो है वो मैं काफ़ी बार आप लोगों को बता चुका हूँ, नंबर सिस्टम में मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है। ऐसे 2 नंबर जिनके बीच HCF 1 हो या कुछ भी कॉमन ना निकले एक के सिवा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके को प्राइम नंबर होते हैं। इतनी सी बात आप लोगों को समझ आई होगी। अब एग्जामिनर ने जो है क्वेश्चन दिया बेटा, एग्जामिनर का मन इससे भरा नहीं, तो एग्जामिनर ने ये बात कही, भाई यहाँ पे इस चीज़ से काम चलेगा नहीं, मैं एक आसान सा और क्वेश्चन लेता हूँ। उसने कहा कि 115 की पावर 17 और बटे में 7 लिख दिया। 115 की पावर 17 की जगह भी 57 कर दीजिएगा, 57, और यहाँ पे बटे में जो है 7 लिखा मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसने कहा कि आप लोग अब शेषफल बताइए मेरे को, अब शेषफल बताइए। तो आपने कहा कि ये तो छोटी सी बात है,
हम बता सकते हैं ये तो। और आपने जब शेषफल बताने का मन किया, आपका मतलब आंसर देने चले आप, तो आपने देखा यहाँ पे ये तो को प्राइम नंबर आ गया हमारे पास, ये तो प्राइम नंबर आ गया। क्या आ गया दोस्तों? प्राइम नंबर। और अगर ये प्राइम नंबर आया है तो 7 से 115 तो भाग नहीं होता है, नहीं होता, तो दोनों को प्राइम नंबर भी हैं। दोनों कौन से नंबर हैं? को प्राइम नंबर भी हैं। भाई इतनी बात तो ठीक थी, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई? यहाँ पे हो गई दोस्तों। ये p-1 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? p-1 होना चाहिए था, लेकिन ये तो p-1 है नहीं, तो ये तो दिक्कत वाली बात बन गई ना हमारे पास। तो अब आप अगर इसका रिमाइंडर 1 लिख देंगे डायरेक्ट, तो क्या वो सही होगा या गलत होगा? बताइएगा आप मेरे को। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, मतलब तुक्का मारने वाली बात हो गई दोस्तों। ये तो क्या पता है एक ही आ जाए। हम इस संख्या को 115 को जो है 57 बार लिखते हैं, उसकी गुणा करते हैं, 7 से भाग करेंगे सभी संख्याओं को, 7 से भाग करके और से रिमाइंडर जो बचेगा उनकी गुणा करेंगे, फिर हम 7 से भाग करेंगे। तो ये बात तो दोस्तों गड़बड़ हो गई, इतनी बार तो नहीं लिख सकते। तो अब करना क्या है? अब गड़बड़ हो गई तो कुछ तो करेंगे हम लोग, और कुछ जो करना है वो क्या है, वो चीज़ देखते हैं। हम लिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप 115 की पावर 57, 115 की पावर 57 है। नीचे कितना है मेरे प्यारे साथियों? 7 है। कितना है? 7 है। आप सबसे पहले इसकी पावर 6 करेंगे। कितनी करेंगे? 6। अब आप मेरे को बताइए यहां से रिमाइंडर कितना बच रहा है? 6 अगर मैं कर देता हूं तो रिमाइंडर कितना बचने वाला है? तो रिमाइंडर बचेगा 1। कितना बचेगा? मतलब ये अगर संख्या होती तो रिमाइंडर देती आपको 1। इतनी बात तो आप समझते हैं ना मेरे प्यारे साथियों? बताइए 115/7 और 115 की पावर 6 अगर दी गई है तो रिमाइंडर जो रहने वाला है, शेषफल हमारा जो रहने वाला है, वो कितना रहेगा? वो रहेगा हमारे पास कितना? 1 रहेगा। तो इस चीज़ को मैं कुछ इस तरह लिखता हूँ मेरे प्यारे साथियों। 115 की पावर जो है वो लिखा मैंने 6, 115 की पावर 6, और 6 निम्मे 54 होता है ना दोस्तों, मैंने इसकी पावर 9 कर दी, इसकी पावर 9 कर दी। और ये कितनी थी? 57 थी। 57 थी तो गुणा में मैंने लिख दिया दोस्तों कि 115 की पावर 3। बताइएगा, और इस संख्या को मैंने भाग किया 7 से। अब बताइए आप लोग, कुछ आपके दिमाग में आया, कुछ समझ में आया है? बताइएगा आप लोग। आप लोग कहेंगे सर ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, हमें ये चीज़ बिल्कुल समझ में आई है, इसमें कोई शक नहीं है। आप इस संख्या को लिख सकते हैं 115 की पावर 6 की पावर 9। बेटा क्या होता है, अगर मैं आपको ये बात कहता हूँ a की पावर n इंटू इसकी पावर m, तो आप लिख सकते हैं a की पावर n गुणा में m। बात समझ में आई है? तो आप लिखेंगे सर ये 6 निम्मे 54 होगा या 9 छिके 54 होगा। और अगर मैं आपको ये कहता हूँ ना बेटा कि a की पावर n गुणा में a की पावर m, तो आप कहेंगे सर a की पावर n प्लस में m होगा, a की पावर n प्लस में m होगा। तो यहाँ पे 54 हो जाएगा, 54 और 3 कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी होती है दोस्तों, याद रखनी होती है, इनका आपको पता होना चाहिए। ये चीज़, ये रिजल्ट जो मैंने 2 बताए हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। इस चीज़ को आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं यहाँ से साफ।
और इसको साफ करने के बाद हम चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा ही साफ हो गया क्या? यहाँ तक इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा शाबाश। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ से ये जो बना है हमारे पास, ये वाला ये तो 1 होगा। आप कहेंगे सर 1 की पावर 9 लिखेंगे हम, 1 की पावर 9, और गुणा में 115 की पावर 3 है, तो हम लिखेंगे 115 गुणा में 115 गुणा में 115, और बटे में कर देंगे हम 7। अब करेंगे ना। और ये 1 की पावर 9 कितना होता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 1 की पावर 9 पूछ रहे हो आप हमसे, हमें सब पता है 1 की पावर 9 तो 9 होगा या नहीं होगा? 9 होने वाला है। अब मैं 7 से भाग करता हूं इसको। अब मैं 7 से जब भाग करूंगा तो आप कहेंगे सर यहां से जब आप भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 छिके 42, रिमाइंडर बचेगा 3, और गुणा में यहां से भी 3 बचेगा और गुणा में यहां से भी 3 बचेगा, और यहां से आपका रिमाइंडर 1 है ही मेरे प्यारे साथियों। तो ये आ गया सर 27, और अगर 27 आया है तो 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 6। इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं सर आपको, हमें ये चीज़ अब अच्छे से समझ में आ चुकी है। आप यही बात कहेंगे ना मेरे को? हाँ मुझे पता है, सब पता है मुझे। आप यही कहेंगे कि हमें ये चीज़ें अब अच्छे से आती हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा, अगर आप लोगों को ये चीज़ें ये यहाँ से अगर दिक्कत दे रही है, कुछ भी किसी भी तरह की परेशानी कर रही है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप जो है नेगेटिव रिमाइंडर जो मैंने पढ़ाया है बेटा, नेगेटिव रिमाइंडर की एक ही वीडियो डाल रखी है हमने, आप उस वीडियो को देखिएगा। नेगेटिव रिमाइंडर से आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन लिखिएगा, 44 की पावर 74, 44 की पावर 74 और बटे में लिख देता हूं मैं 76। ये लिख दिया मेरे प्यारे साथियों मैंने, 44 की पावर 74 बटे में कितना लिखा हमने 76। इसमें आपको बताना है कि नेगेटिव रिमाइंडर जो रहने वाला है वो कितना रहेगा। जो सॉरी नेगेटिव नहीं, जो रिमाइंडर रहने वाला है वो आप लोगों को बताना है कि शेषफल जो बचने वाला है वो कितना होगा। तो आप बताएंगे शेषफल कितना होगा, बताइएगा तो। शाबाश, जल्दी से बताइए। चलिए अब मैं आपको ये बात कहता हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन आया है हमारे सामने, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं तो आप लोग कहेंगे सर क्वेश्चन को जब हमने सोल्व किया तो हमने तो ये देखा, आपने बताया था सर कि यहाँ पे जो है नंबर होना चाहिए कौन सा, प्राइम नंबर। कौन सा होना चाहिए, प्राइम नंबर। लेकिन ये तो प्राइम नंबर नहीं है सर, ये तो प्राइम नंबर नहीं है। अब आप गड़बड़ कर रहे हो सर, हमसे बताते कुछ हो और देते कुछ हो क्वेश्चन में, आप ये बात कहेंगे। और आपने ये भी बताया सर, दूसरी बात आपने ये बताई कि ये संख्या जो दोनों हैं ये को प्राइम नंबर होनी चाहिए, ये को प्राइम नंबर नहीं है। आपने यहां पे भी गड़बड़ की हमारे साथ। फिर आप कहेंगे सर आपने एक कंडीशन और बताई
कि इसकी जो पावर है p-1 होना चाहिए, मतलब यहां पे 76 है तो 75 होना चाहिए था, मतलब 1 कम होना चाहिए था। तीसरी ये भी गड़बड़ की, यहां पे तो -2 किया है आप लोगों ने, तो ये तो दिक्कत वाली बात हो गई ना मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं सिर्फ, क्या मैं इस चीज को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि मैंने 44 गुणा 44 गुणा 44 गुणा 44, मतलब 74 बार 44 की गुना कर सकते हैं हम? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं आप तो, ठीक है। तो मैंने लिखा 44 और 44 की पावर 73 लिख लिया मेरे प्यारे प्यारे साथियों। कितना लिख लिया? 73 लिख लिया। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा शाबाश। यहां पे अगर मैं 73 लिख लेता हूं दोस्तों, तो आप मेरे को अब इतना और बताइए, मैं बटे में 76 भी लिख लेता हूं। अब मैं इसको काट देता हूं 4 से, 4 से काटा तो ये तो आ गया हमारे पास 19 और ये आ गया 11। लेकिन एक बात का ध्यान रखना आप दोस्तों, हमने इसको 4 से काटा है, हमने इसको किससे काटा है? 4 से। तो लास्ट में आप इसको 4 से गुणा भी करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? लास्ट में आप इसको 4 से गुणा भी करेंगे। बात समझ में आई है ना? लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा आपके पास, अगर आपने 4 से काटा है तो उस रिमाइंडर को 4 से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना? 4 से गुणा करेंगे। अब मैंने देखा दोस्तों ये कितना आ गया हमारे पास, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये आ गया 11 गुणा में 44 की पावर 73 और 44 की पावर 73 बटे में 19 आ गया। इस 11 को मैं अलग से, ये बार बार लिखने की जरूरत है नहीं दोस्तों, मैं इसको कुछ इस तरह लिखता हूं कि यहां पे इसकी पावर अगर मैं 18 कर दूं, 18 और 18 की पावर मैं 4 कर देता हूं, 18 चौके 72, तो 144 आपका बाहर बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा? आपको कुछ अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है साथियों, आपको देखना है यहां पे 19 है तो ऊपर 18 आएगा, और 18 को हम जितनी पावर बताई है वहां तक 73 तक लेके जाएंगे। 18 चौके 72, 18 चौके 72 आया तो अपने पास कितना बच जाएगा? 1 बचेगी पावर, और 1 बचेगी तो 44 की पावर मैंने 1 अलग से लिख दी। इतनी बात आपको समझ आई है? आई है ना? हाँ आई है, मुझे सब पता है, आप लोगों को समझ तो सब आता है, बस आप लोग बताते नहीं हो, वो अलग बात होती है। चलिए अब हमने लिखा दोस्तों ये कितना है, इसको जब आप भाग करेंगे 19 से तो कितना आएगा? 1 आएगा। यहां से रिमाइंडर आ गया आपका 11 गुणा में 1, और गुणा में जब मैं 44 को भाग करता हूं तो 19 दूनी कितना होता है? 38 है, और 19 दूनी अगर 38 आया है मेरे प्यारे साथियों तो रिमाइंडर बचेगा 6, और जब आप 11 छीके 66, 66 को अब आप 19 से भाग करेंगे तो 19 से भाग करने पे कितना आता है? 19 तिया 57, और 19 तिया अगर 57 रहा है दोस्तों, 57, तो रिमाइंडर जो बचने वाला है वो आपका कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9। तो मेरे पास आ गया दोस्तों रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल आ गया। कितना आ गया हमारे पास? 9। लेकिन आपने 4 से इसको काटा था, ये बात मत भूलना, मैंने पहले लिखी है, देखिएगा आप। 4 से आप लोगों ने काटा है तो गुणा करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 36 बचने वाला है। कितना बचने वाला है? 36 बचने वाला है मेरे प्यारे साथियों। इतनी सी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा शाबाश। कर सकते हैं आप लोग ऐसे क्वेश्चन सब? बिल्कुल कर सकते हैं, बताइएगा।
नहीं समझे हैं तो मुझसे दोबारा पूछिएगा। अब मैं आपके सामने एक बड़ा आसान सा, बड़ा अच्छा सा, बड़ा बेहतरीन सा, बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन लिखता हूं दोस्तों। मैंने लिखा 3 की पावर 21 और बटे में 5। और आपसे मैं पूछना चाहता हूं बहुत सारी उम्मीदों के साथ कि रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना होगा। मुझे पता है आप बता देंगे, आप बताइएगा। तो आप कहेंगे सर ये छोटी छोटी बातें मत किया करो। अब आप, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ये नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर है, दोनों को प्राइम नंबर है। लेकिन गड़बड़ ये हो गई, यहाँ पे p-1 नहीं है, लेकिन हमें p-1 बनाना आता है। 4 की पावर 5 कर देंगे, 20 तक जाएगी, 3 अकेला बचेगा, बटे में 5 लिखेंगे। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बताइएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है ना, बताओ। अब आप इसको कितना पढ़ेंगे अपनी नजरों में बेटा, इसको पढ़ेंगे आप 1। कितना पढ़ेंगे, 1। इसको रिमाइंडर कितना देगा, 3। 3 एक कम 3, ये आ गया हमारे पास 3/5। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताइएगा कि यदि आप 3 को 5 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना होगा। क्या आप लोगों को पता है शेषफल कितना होगा? तो शेषफल होगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कितना, 3। कितना होगा, 3 होगा रिमाइंडर। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है बताइएगा, समझे हैं ना आप लोग? तो इस तरह जो है हम क्वेश्चंस कर सकते हैं नहीं, करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो अपने सामने बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बन जाता है। इस तरह अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो आप लिखिएगा 72 की पावर 85 बटे 85 बटे में लिख देता हूं मैं 29 ले लेते हैं हम। बताइए रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना होगा। 72 की पावर 85/29 में आप लोग रिमाइंडर बताने का कष्ट करेंगे, मुझे पता है आप लोग जरूर करेंगे। चलिए क्या है दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं हम। हमने देखा दोस्तों 29 है, 29 प्राइम नंबर भी है। कटता है तो काट देंगे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। मैंने आपको समझाया है ये चीज 6 अंतर लेके क्वेश्चन में, ठीक है। जितना कटेगा आप लोगों को काट लेना है। 29 आया है, ऊपर कितना आएगा दोस्तों, 72 की पावर कितनी करेंगे आप, 28 बटे में कितना करेंगे आप, 29। लेकिन 28 की पावर कितना करें कि 85 तक चले जाएं हम। 28 दिया, 3 गुना कर सकते हैं क्या, बताइएगा शाबाश आप। 28 की पावर 3 जब आप करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84 दोस्तों। कितना आ जाएगा, 84। तो बचेगा कितना, बचेगा 72 की पावर 1 और यहां से ये कितना बनाने वाला है, ये तो बनाने वाला है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कितना, आप कहेंगे सर ये बनाने वाला है 1। और यदि ये 1 बनाने वाला है तो 72 को भाग करेंगे हम किससे, 29 से भाग करेंगे। और 29 दूनी 58 होता है। अगर 58 होता है तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास कितना दोस्तों, 14। मतलब 72 बटे में 29 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा कितना, 14 रिमाइंडर आएगा। आप लोगों को इतनी सी बात यदि नहीं समझ में आई है तो आप मुझे भी समझाइएगा, बताइएगा। और आ गई है तो बड़ी अच्छी बात है ये।
एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। चौवन की पावर 253/43। आपको बताना है रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। किसके लिए रहने वाला है ये? सिर्फ है आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों छोटा सा कंसेप्ट था, मैंने क्वेश्चन अलग अलग लेके समझाया है आपको, बड़े प्यार से आराम से धीरे से मैंने आपको बताया है मेरे प्यारे साथियों। इतना धीरे धीरे आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए मेरे साथियों, ठीक है। तो आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में देंगे, बताइएगा दे सकते हैं ना आप इसका। एक क्वेश्चन आप करेंगे दोस्तों मेरे लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो इतना आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मेरे प्यारे साथियों, इग्नोर मत किया करो चीज़ों को। इससे अपनी कॉपी में एक अच्छी तरह से नोट्स बनाइए फॉर्मेट्स थ्योरम के, और इनको एक बार लिख लीजिए, क्योंकि ये बार बार नहीं लिखी जाती दोस्तों। या फिर आप जो वीडियो है इसका ध्यान रखिएगा, इसको आप फिर दोबारा देख लेना, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार, जो मर्जी उतनी बार देख सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये चीज़ें अगर आपको एक बार समझ आ गई ना मेरे प्यारे साथियों, फिर आप मतलब इतना टाइम नहीं लगाओगे, आप स्पीड में करके देख सकते हो। एक बार आराम से देखिए, उसके बाद आप स्पीड में चीज़ें समझ में आ जाएगी, तो आसानी से कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहला काम आप वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों मेरा भी मन जो है वीडियो को बनाने का, आगे आप लोगों को पढ़ाने का करेगा, इस बात का आपको पता है। अगर आप नहीं देखोगे तो मैं कितने दिन वीडियो बनाऊंगा? मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने 3 महीने तक काम करूंगा, फिर छोड़ दूंगा दोस्तों। तो आप लोग जब तक हैं तब तक हम लोग हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। आप जो है तैयारी करेंगे, हम आपको तैयारी करवाएंगे। हर एग्ज़ाम के लिए जो है टॉपिक ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे इन टॉपिकों से क्वेश्चन नहीं आते। मैं कॉमन जो टॉपिक हैं हर एग्ज़ाम में आते हैं, पहले वो आप लोगों को करा रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो ये आपने पढ़ना है, मैथ पढ़िए, एक बार पढ़िए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। तो मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों।